नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारत इस साल 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस बीच केंद्र सरकार के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में सरकारी इमारत पर तिरंगा फहराने की कहां से शुरुआत हुई थी। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने से पहले इसके इतिहास के बारे में आप जरूर जान लीजिए। हमें आजादी मिले 75 साल हो गए हैं। इन 7 दशकों में भारत ने हर क्षेत्र में स्वर्णिम उपलब्धि हासिल की। हम अपनी एकता, अखंडता, विविधता का जश्न मना रहे हैं। इस उत्सव का नाम है आजादी का अमृत महोत्सव। यह अवसर है हर उस चीज को सेलिब्रेट करने का जिससे हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष, हमारी कुर्बानियां और हमारा शौर्य जुड़ा है। आजादी के 75वें वर्ष में देश हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बन रहा है। मध्य प्रदेश में भी आजादी के अमृत महोत्सव में इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ा जा रहा है। जबलपुर की मिट्टी से शुरू हुए झंडा सत्याग्रह ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था, जिसने स्वाधीनता की चिंगारी को आग में बदल दिया था। आज हम आपको झंडे और मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भारतीयों की हिम्मत और अंग्रेजों का डर शामिल है। देश में जब भी झंडा सत्याग्रह का जिक्र होगा, जबलपुर का नाम सबसे पहले आएगा। किसी भी देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है उसका झंडा। हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान है हमारा तिरंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि परतंत्र भारत में तिरंगा सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? आज हमारी इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको उन्हीं इतिहास के पन्नों को पलटकर बताएंगे कि तिरंगे का इतिहास क्या है और इसका मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले शहर जबलपुर से कितना गहरा नाता है। ये बात आज से ठीक 110 साल पहले की है, जब 350 फिरंगी सैनिकों के सामने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों ने जबलपुर के टाउन हॉल में शान से तिरंगा फहराया था, तो उसकी धमक से अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। यहाँ से आजादी के मतवालों ने जो चिंगारी जलाई, साल 1922 में जबलपुर के टाउन हॉल में जब झंडा फहराया गया था। मध्य भारत में स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र जबलपुर था, इसीलिए देश के तमाम बड़े नेता अक्टूबर 1922 के मध्य में जबलपुर पहुंचे। समिति में मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा जैसे बड़े नेता आए। आंदोलनकारियों ने नेताओं का अभिनंदन समारोह टाउन हॉल में किया। समारोह के दौरान उत्साहित लोगों ने टाउन हॉल में अपना झंडा फहरा दिया। झंडा फहराने की ये खबर दिल्ली और वहां से लंदन तक पहुंच गई। सरकारी इमारत में झंडा फहराने की खबर से ब्रिटिश पार्लियामेंट में हड़कंप मच गया और फिर एक फैसला लिया गया कि अब भारत की किसी भी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी इमारत पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकेगा। 18 मार्च 1923 यही वो दिन था जब संस्कार धानी जबलपुर की इसी बिल्डिंग पर परतंत्र भारत में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। ये बिल्डिंग इसलिए खास है क्योंकि ये उस ज़माने की अंग्रेज़ों की बिल्डिंग थी और इसे सरकारी बिल्डिंग कहा जाता था। परतंत्र भारत में सरकारी बिल्डिंग में झंडा फहराना अपने आप में एक बेहद ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इस घटना ने हिंदुस्तान में एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने आज़ादी की लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण योगदान निभाया। हमारे साथ इतिहासकार आनंद सिंह राणा ही हैं। आनंद सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वो घटना थी जिसने झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की है, और ये जो बिल्डिंग जो हम समय देख रहे हैं, जो हमारे जबलपुर शहर का टाउन हॉल जिसे कहा जाता है, इसका क्या गहरा नाता है? विक्टोरिया टाउन हॉल की इमारत है और ये बात उन दिनों की है, अक्टूबर 1922 की, जब असहयोग आंदोलन की जांच करने के लिए यहाँ पर एक समिति बनी थी। उस समिति में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू जी और उसके साथ ही यहाँ पर विठल भाई पटेल आए हुए थे। उनके लिए एक मानपत्र तैयार किया गया था और इसी विक्टोरिया टाउन हॉल में वो मानपत्र उनको दिया जाना था। खुशी का वातावरण था, इसीलिए जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये विचार किया कि क्यों ना तिरंगा झंडा फहरा दिया जाए और अक्टूबर 1922 में सबसे पहले टाउन हॉल जो यहाँ पर आपको दिख रही है, इस पर झंडा फहराया गया
गया और इस बात की चर्चा पूरे भारतवर्ष में फैली। यहाँ का जो कमिश्नर था अल्फ्रेड स्लोकाक और जो डिप्टी कमिश्नर हैमिल्टन था, उनके खिलाफ जो है जांच बिठाई गई और ये खबर लंदन तक पहुँची। जब ये खबर लंदन पहुँची तो भारत सचिव से सवाल किए गए और भारत सचिव ने पार्लियामेंट को ये कहा कि अब भारतवर्ष में किसी भी शासकीय इमारत और अर्धशासकीय इमारत में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाएगा। इस घटना के बाद जबलपुर शहर चर्चा में आ गया, क्योंकि ये वही सरकारी बिल्डिंग है जहां सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था। लेकिन सरकार इमारत में तिरंगा नहीं फहराने के फरमान को भारतीयों ने चुनौती के तौर पर लिया। इस घटना ने एक नए आंदोलन को हवा देने का काम किया, जिसके बाद रचनात्मक कार्यों की जांच के लिए कांग्रेस नेताओं की एक समिति मार्च 1923 में फिर जबलपुर आई। टीम में बाबू राजन प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, देवदास गांधी समेत कई लोग शामिल थे। टीम का सम्मान के साथ तिरंगा फहराने का फैसला लिया गया। टाउन हॉल पर झंडा फहराने की अनुमति डिप्टी कमिश्नर हैमिल्टन से मांगी। हैमिल्टन इसके लिए साथ में यूनियन जैक लहराने की भी शर्त रखी। शर्त नहीं मानने पर हैमिल्टन ने पूरे परिसर में सैनिक तैनात कर दिए। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों की आंख में धूल झोंकते हुए तिरंगा लहरा दिया। 18 मार्च 1923 को वो हो गया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बात 18 मार्च 1923 की है। सुबह सुबह 350 सत्याग्रही यहाँ पर इकट्ठे हुए। उनमें ख़ास तौर पर मैं उल्लेखित करना चाहूँगा कि उसमें तपस्वी सुंदरलाल जी, उसमें बालमुकुंद त्रिपाठी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी और उनके साथ उस्ताद प्रेमचंद और उनके साथ ही जो है खुशाल चंद जैन, परमानंद जैन और सीताराम यादव यहाँ पर आए। जैसा कि यहाँ पर चारों तरफ से जो है पुलिस और सेना ने घेर के रखा था और इस बीच में ये बहुत मुश्किल कार्य था कि इसके शिखर पर चढ़कर जो है तिरंगा झंडा फहराया जाए। मगर तपस्वी सुंदरलाल जी जो जाने माने इतिहासकार भी थे, उन्होंने जानबूझकर कैप्टन बम्बावाले से बहस करना शुरू की, जिससे उनका ध्यान बट गया और इसका फ़ायदा उठाते हुए उस्ताद प्रेमचंद, सीताराम यादव जी, उनके साथ ही खुशाल चंद जैन, परमानंद जैन ने आनन फानन जो है चढ़कर और शिखर पर यहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। सरकारी इमारत पर तिरंगा फहराना अंग्रेजों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारियों ने उत्साह में आकर इस बिल्डिंग के ऊपर 18 मार्च 1923 को झंडा तो फहरा दिया, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की पूरी फौज ने तमाम आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले छोड़े। ये पूरा प्राइमस आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय अफरा तफरी मच गई थी और चारों तरफ लोग चीख रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की लाठियाँ खा रहे थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी अलग जगाई जिसने आज़ादी के लिए एक नया बिगुल फूका, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद कोई भी बड़ा आंदोलन देश में नहीं चल रहा था। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत। अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया। यहीं से झंडा सत्याग्रह ने व्यापक रूप लिया। ये सत्याग्रह महाराष्ट्र नागपुर तक पहुंच गया। फिर आंदोलन की कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाली। उनके नेतृत्व में 18 जून झंडा दिवस के तौर पर घोषित हुआ। 17 अगस्त 1923 को इस सत्याग्रह का समापन हुआ। जबलपुर से 50 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जी, बालमुकुंद त्रिपाठी जी तब और इनके साथ और जो लक्ष्मण सिंह वगैरह जी थे, ये सब जो है नागपुर कूच किए। नागपुर में ये आंदोलन शुरू हो गया। ये विचार किया गया कि क्यों ना हम अब पूरे भारतवर्ष में झंडा दिवस मनाएं, और ये विचार आते ही जो है कांग्रेस ने ये विचार प्रसारित किया कि अब हम 18 जून 1923 को सारे भारतवर्ष में जितने भी सत्याग्रही हैं सब किसी न किसी शासकीय अशासकीय इमारत में तिरंगा झंडा फहराएंगे। और ये बड़ा व्यापक आंदोलन हो गया। 18 जून को पूरे भारतवर्ष में जहाँ जो मिला वहाँ पर लोगों ने शासकीय और अशासकीय इमारतों में तिरंगा झंडा फहराया। दमन चक्र शुरू हो गया और वहाँ पर आंदोलन भी शुरू हो गया। आंदोलन में जत्थे के जत्थे बैठने लगे। सुभद्रा कुमारी चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। वह भारत की पहली महिला थी जो आपके झंडा सत्याग्रह में उनको जेल हुई।
ये आंदोलन बढ़ते जा रहा था और पूरे का पूरे स्वतंत्रता संग्राम में झुकने को तैयार नहीं थे। अंततः बरतानिया सरकार को झुकना पड़ा और बरतानिया सरकार ने समझौता की पेशकश की। सरदार पटेल जी ने भी पेशकश की। आखिरकार 17 अगस्त 1923 को एक समझौता हुआ और उस समझौता में बरतानिया सरकार ने यह स्वीकार किया कि जहाँ पर यूनियन जैक है वो तो वहाँ पर रहेगा ही साथ, परंतु जहाँ पर स्थानीय सरकारें बन गई हैं और स्थानीय सरकारें जो है वो तिरंगा झंडा फहरा सकती हैं। और इस तरह से ये देखा जाए तो पूर्ण नहीं लेकिन हमारी आंशिक जीत तो हो ही गई थी, क्योंकि जहाँ भी स्थानीय सरकारें बनेंगी अब वो तिरंगा झंडा फहरा सकेंगी। झंडा सत्याग्रह ने पूरे देश में एक अलग ही चिंगारी का काम किया। आज हम जिस तिरंगे को आन बान और शान से फहराते हैं, उस तिरंगे के इतिहास में जबलपुर के भी संघर्ष, त्याग, बलिदान की दास्तान छिपी हुई है। तो आखिरकार 1923 में वो सपना साकार हो गया जिसे अंग्रेजों के गुलामी में देखना बेहद मुश्किल था। ये उस जमाने के क्रांतिकारी और आंदोलनकारियों की ही मेहनत थी कि हमारे देश में परतंत्र होने के बावजूद भी हमें सरकारी बिल्डिंग में तिरंगा फहराने की इजाज़त मिल गई थी। और फिर वो दिन आया जब हमने अपना तिरंगा पूरी आन बान शान से पूरे हिंदुस्तान में फहराया। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। पूरा देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस मौके पर हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। न्यूज़ स्टेट भी इस अभियान से जुड़ने की लोगों से अपील कर रहा है और इस मौके पर भोपाल में युवाओं का एक म्यूजिकल ग्रुप टेरिफिक जैम ने देशभक्ति के कई गाने गाए। आप भी देखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस बार तो स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हर घर तिरंगा लहराता हुआ नज़र आएगा। इसी अभियान में न्यूज़ नेशन, न्यूज़ स्टेट की भी टीम साथ है और लोगों को तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ताकि वो भी अपने घर पर तिरंगा लहराएं। हमारे साथ एक ख़ास ग्रुप भोपाल का जाना माना टेरिफिक जैम वो साथ में है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, मगर उससे पहले इस ग्रुप को हम तिरंगे अपनी ओर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको आज़ादी मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोगों से बातचीत करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हर घर तिरंगा लहराना है, फहराना है, इसी के लिए आपको तिरंगा दिया भी गया है। क्या कहेंगे इस अभियान को लेकर, खासकर हमारे तिरंगे को लेकर? तिरंगा तो सबकी जान है, देश की आन है, मान है और हम लोग तिरंगा अभियान चल रहा है। हम लोग अपने घर में तिरंगा लहराएंगे। 15 अगस्त आने वाला है और सबके दिलों में अभी उत्साह और जश्न का पूरा माहौल बना हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग तिरंगा दिवस का बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपसे बात करते हैं, आप बताइए आप क्या कहेंगे आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर? मेरे हिसाब से हर घर तिरंगा इस बार का मोटो है, तो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए इससे अच्छा मोटो हो ही नहीं सकता कि कलेक्टिवली सबके दिलों में देशभक्ति जगाने का प्रयास। और हमारे एक आर्टिस्ट की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने गाने से, अपनी कला से एक ही मैसेज और थोड़ा सर्कुलेट करें। न्यूज़ नेशन भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको एक सबसे बड़ा थैंक यू, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है उस पूरी चीज़ को वायरल करने में, तो न्यूज़ नेशन को बहुत बड़ा थैंक यू। आपसे बातचीत करते हैं, आप बताइए आप क्या कहेंगे इस अभियान को लेकर, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर? आज़ादी के अमृत महोत्सव तो ये कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इस हिंदुस्तान का जो महोत्सव है आज़ादी का, ये सबसे अहम है और बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि अभी ये मुहिम निकली हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये जो आपने तिरंगा दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ नेशन का, जिसने ये मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या है कि मुहिमें तो कई सारी आती हैं, लेकिन मीडिया क्या है बहुत भागीदारी होता है इसको आगे बढ़ाने में। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं न्यूज़ नेशन। तो ये तिरंगा तो मैं घर ले आने वाला हूँ, अपने घर में लगाने वाला हूँ डेफिनेटली। तो भारत माता की जय। जय हिंद। चलिए आप बताइए आप क्या कहेंगे? मैं वैसे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं डायरेक्ट गाने से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो क्योंकि जब तक गाने से नहीं होगा, अपन सभी बोलते रहेंगे हर चीज़ के बारे में, लेकिन देशभक्ति जैसा होता है कि गाने के थ्रू ही सब कुछ बता सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा एक गाना लेंगे, तो उस गाने से हम लोग चालू करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आप देखिए कि एक कलाकार, एक आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन, एक सिंगर, एक गायक अपनी कला अगर अपनी देशभक्ति अगर किसी तरह से आप लोगों के सामने रखता है तो अपने गानों, अपने म्यूज़िक के सहारे ही लगता है। तो अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब एक गाना जो देशभक्ति का हम इन सभी से सुनेंगे। कौन सा गाना आप लोग गाएंगे देशभक्ति?
दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। चलिए, बहुत खूब। कर्मा पकड़ूं क्या? मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ला 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 ला। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद
याद रहे तू। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूस रहे मेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी ज़मी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, विष्णु से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमाऊं, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे पास थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझ
मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है। तू ही दिल, तू जा, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, 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 वंदे मातरम। एक बार जोरदार नारा हो जाए, भारत माता की जय। से आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न जारी है। आप लोग भी इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस ज़रूर मनाएं, हर घर में तिरंगा ज़रूर लहराएं। जय हिंद, जय भारत।